आज उस सवाल पर बातचीत जिसे अक्सर भावनाओं से देखा जाता है लेकिन समझा बहुत कम गया है। सवाल यह है कि भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, क्यों स्वीकार किया, इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं। यह सवाल सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं है। यह सवाल भारत के सामाजिक ढांचे, जाति व्यवस्था, शक्ति संतुलन और सम्मान की राजनीति का है। अगर आप इसे केवल धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो अंबेडकर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंबेडकर के लिए धर्म आस्था का विषय नहीं था, बल्कि सामाजिक नैतिकता का औजार था। अंबेडकर जिस भारत में पैदा हुए वह केवल गरीब और अमीर में बटा हुआ समाज नहीं था। वह जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और हीन में विभाजित समाज था। अस्पृश्यता कोई सामाजिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और संस्थाओं द्वारा वैध ठहराई गई व्यवस्था थी। अंबेडकर ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि जब तक किसी समाज का धर्म असमानता को नैतिक स्वीकृति देता है, तब तक कानून, राजनीति और सुधार के सारे प्रयास अधूरे रहेंगे। इसी कारण उन्होंने कहा था कि समस्या हिंदू समाज की नहीं, समस्या हिंदू धर्म की है, क्योंकि जाति उसकी आत्मा में बसती है। जाति एक तरह से इनबिल्ट है हिंदू धर्म में। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अंबेडकर ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश नहीं की। इसका जवाब है, उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की। उन्होंने वेद, स्मृति, मनुस्मृति, पुराण सबका अध्ययन किया। उन्होंने आर्य समाज, ब्रह्म समाज और गादीवादी सुधारों को भी देखा, लेकिन उनका निष्कर्ष साफ था कि हिंदू धर्म में सुधार की सीमा है, क्योंकि जाति व्यवस्था कोई बाहरी विकृति नहीं, बल्कि केंद्रीय सिद्धांत है। और यही वह बिंदु था जहां अंबेडकर सुधार से आगे बढ़कर अस्वीकार की ओर बढ़ चले। 1935 में येवला सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं था, यह 20 साल के अध्ययन और अनुभव का निष्कर्ष था। लेकिन इस घोषणा के बाद भी उन्होंने तुरंत धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने अगले 21 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अगले 21 वर्षों तक दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, यहां तक कि आधुनिक मानवतावादी दर्शन में भी उनके अध्ययन उन्होंने उसका भी अध्ययन किया और समझने की कोशिश की कि दुनिया में एक तुलनात्मक धर्मों के बारे में, दुनिया में तुलनात्मक धर्म क्या कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस्लाम क्यों नहीं। आम धारणा है कि इस्लाम में जाति नहीं होती है और सभी बराबर होते हैं। सिद्धांत के स्तर पर यह बात सही है और अंबेडकर ने इसे स्वीकार भी किया। लेकिन अंबेडकर किसी धर्म को उसके ग्रंथों से नहीं, उसके सामाजिक व्यवहार से परखते थे। उन्होंने भारत के मुस्लिम समाज का अध्ययन किया और पाया कि वहाँ अशराफ, अजलाफ और अर्जल जैसी श्रेणियां मौजूद हैं। विवाह, सामाजिक मेलजोल, मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक में भेदभाव के बीज मौजूद हैं और भेदभाव दिखाई पड़ रहा था सामाजिक तौर पे। अंबेडकर के लिए अस्वीकार था कि एक धर्म समानता की बात करे, लेकिन उसके अनुयायी सामाजिक स्तर पर वही असमानता दोहराए जो हिंदू धर्म में वो रोज फेस कर रहे थे। इसके साथ ही एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी था। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि दलितों की मुक्ति को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाए। वे यह नहीं चाहते थे कि दलित प्रश्न को हिंदू बनाम मुस्लिम फ्रेम में कैद कर दिया जाए। उन्हें डर था कि इस्लाम अपनाने से दलित एक नए धार्मिक अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदलेगी। अंबेडकर का लक्ष्य केवल पहचान बदलना नहीं था, उनका लक्ष्य था शक्ति संबंधों को बदलना। ईसाई धर्म का संदेश प्रेम, करुणा और समानता का है, लेकिन अंबेडकर ने भारत में ईसाई समाज की संरचना को देखा। उन्होंने पाया कि चर्च के भीतर भी जाति मौजूद है। अलग अलग चर्च, अलग अलग कब्रिस्तान, अलग विवाह परंपराएं, यह सब उनके सामने था। इसके अलावा ईसाई धर्म भारत में औपनिवेशिक सत्ता से जुड़ा हुआ था। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि दलित आंदोलन पर यह आरोप लगे कि वह किसी विदेशी शक्ति की परियोजना है। वे दलित मुक्ति को राष्ट्र विरोधी या बाहरी एजेंडा नहीं बनने देना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि फिर बौद्ध धर्म ही क्यों? इसका जवाब एक नहीं, कई स्तरों पर है। सबसे पहले, बौद्ध धर्म भारतीय भूमि पर जन्मा धर्म है। इसे अपनाना किसी बाहरी परंपरा में जाना नहीं, बल्कि अपने ही ऐतिहासिक धारा में लौटना था। अंबेडकर इसे कन्वर्जन नहीं, बल्कि रिटर्न कहते थे। दूसरे, बौद्ध धर्म में जाति का पूर्ण निषेध है। बुद्ध ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को खारिज किया और कर्म तथा आचरण को महत्व दिया। संघ में प्रवेश के लिए जाति, कुल और वर्ण का कोई महत्व नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि बौद्ध धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं, बल्कि नैतिकता केंद्रित है। अंबेडकर ऐसे धर्म की तलाश में थे जो तर्क, करुणा और विवेक पर आधारित हो।
बुद्ध का कलाम सूत्र, जिसमें कहा गया है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है या किसी ग्रंथ में लिखी है, अंबेडकर को गहराई से प्रभावित करती है। यह दृष्टिकोण आधुनिक लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच के अनुकूल था। उन्होंने नवयान की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके लिए बुद्ध का धम्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का दर्शन था। उन्होंने दुख की व्याख्या सामाजिक अन्याय के रूप में की और मुक्ति को सामूहिक मुक्ति से जोड़ा। यह बौद्ध धर्म का वह रूप था जो सीधे तौर पर जाति व्यवस्था को चुनौती देता था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिनमें हिंदू देवी देवता, कर्मकांड और जाति आधारित मान्यताओं का स्पष्ट त्याग था। यह केवल धार्मिक दीक्षा नहीं थी, यह सामाजिक अनुबंध का पुनर्लेखन था। इसके 2 महीने बाद अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन यह घटना उनके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि उनके विचारों की शुरुआत थी। आज जब हम यह सवाल पूछते हैं कि अंबेडकर ने इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया, तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने किसी धर्म को कमतर या श्रेष्ठ साबित करने के लिए यह निर्णय नहीं लिया। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बौद्ध धर्म उनके उस लक्ष्य के सबसे करीब था जिसे वे सामाजिक लोकतंत्र कहते थे। उनका धर्म परिवर्तन आस्था का नहीं, तर्क का परिणाम था। यह भावनाओं से नहीं, विचारों से लिया गया फैसला था। अंबेडकर हमें यह सिखाते हैं कि धर्म तब तक प्रासंगिक नहीं है जब तक वह सम्मान, समानता और स्वतंत्रता न दे सके। और शायद यही कारण है कि उनका बौद्ध धर्म अपनाना आज भी एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवित वैचारिक चुनौती बना हुआ है। अंबेडकर ने जब यह फैसला लिया तो भारतीय जनमानस के भीतर एक हलचल पैदा हुई। बहुत से लोगों के लिए एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी। यह एक सामान्य बात नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना या बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, इससे भारतीय समाज को एक तरह से झकझोर दिया इस घटना ने। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की हिंदू धर्म में सुधार के लिए। उन्होंने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, जिस पे उनको जिस तरह का निषेध मिला। इसके अलावा तालाब में पानी पीने के लिए, उस तालाब में पानी पीने के लिए जिस तालाब में, जो मैला तालाब जिसमें जानवर तक को आज्ञा थी, लेकिन दलितों के लिए वहां स्पेस नहीं था। अंबेडकर ने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बदले में मुझे जिस तरह का तिरस्कार या हमारे समाज को जिस तरह का तिरस्कार मिला, उसके बाद बहुत स्पेस नहीं रह गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अंबेडकर की इस पूरी घटना को आप दूसरे आईने से या दूसरे नजरिए से भी समझिए। अंबेडकर भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो एक तरह से धार्मिक जो इकोसिस्टम था, उसको न्यूनतम नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए अंबेडकर ने किसी विदेशी धर्म को अपनाने की जगह भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि अंबेडकर का यह मानना था कि बौद्ध धर्म की जो का पूरा स्ट्रक्चर है, वो एक तरह से चेतना संपन्न धर्म है, जहां तर्क, सहिष्णुता, मानवता, विवेक का एक बहुत बड़ा स्थान है। अंबेडकर के जीवन में निषेध का स्पेस बहुत कम था। वो कहते थे कि जो घृणा की राजनीति है, खासकर जिस तरह का, मैं इसको दूसरे तरह से भी समझना चाहूँगा कि खासकर जो नव बौद्ध आंदोलन आज का है, वो जिस तरह से भारतीय हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज अगर अंबेडकर होते तो शायद उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अंबेडकर के लिए लाखों करोड़ लोगों का जीवन बदलना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उनकी लड़ाई किसी से नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने सवाल पूछा कि लगातार हो रहे सुधार और लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर राजा राम मोहन राय, आर्य समाज और दूसरे तमाम आंदोलनों का आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो कह रहे थे कि चूंकि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, छुआछूत इनबिल्ट है, उसके एक तरह से कोर में विद्यमान है, इसलिए इसे दूर करना बहुत मुश्किल है। इस पूरे के पूरे अस्पृश्यता या जो छुआछूत है, उसको धार्मिक जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस किताबों से समर्थन मिल रहा है। हो सकता है उसकी व्याख्या तमाम हिंदू धर्म को जो डिफेंड करने वाले लोग हों, सनातन को जो डिफेंड करने वाले लोग हों, वो कुछ और करें, लेकिन अंबेडकर ने इसको बहुत समझने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत स्पेस लिया। लेकिन तत्कालीन जो परिस्थिति थी,
उसमें शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हां, एक अलग बात है, अंबेडकर 100 साल पहले हिंदू धर्म से जिस तरह की डिमांड कर रहे थे, जो अधिकार था लाखों करोड़ों बहुजनों का, वो अधिकार उन्हें मिला। वो अधिकार न अंबेडकर दे सके, न गांधी दे सके, न इस देश का संविधान दे सका। वो अधिकार दिया बाजार ने। आज बाजार ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है, एक ऐसी दुनिया बना दी है जिसमें एक ही रेस्टोरेंट पे बैठ के कौन खा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन बना रहा है, हमारे जो किचन की नैतिकता थी वो खत्म हो गई। समाज में जिस तरह का, खासकर बाजार ने जिस तरह से बदलाव लाया है इस पूरी दुनिया में, जिस तरह इंटर कास्ट मैरिज की शुरुआत हुई है और पूरे देश में जाति एक तरह से डाइल्यूट होती जा रही है। शायद आज अंबेडकर होते तो कहते कि सबसे बड़ी क्रांतिकारी कोई चीज हो सकती है तो वो बाजार है। पोस्ट मॉडर्निज्म के इस दौर में जब सारे पुराने मूल्य ध्वस्त हो चुके हैं और नया कुछ नहीं है, तो पूरा समाज, खासकर आज का यूथ, वहां खड़ा है जहां पे जाति सच में तिरोहित होने की स्थिति में खड़ी है। आज के कोजागरी की सगोई में बस इतना ही। नमस्कार।